अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के 3 पार्ट सॉल्व किए थे, तो आज की वीडियो में हम इसे आगे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फैक्टर फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड होते हैं। हमारे पास कॉमन बाय टेकिंग कॉमन मेथड है, by using different formulas and by using method of completing square। तो हमें अपने क्वेश्चन को देख के ऑब्ज़र्व करना है कि हमें कौन सा फार्मूला या कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें 2 टर्म्स है और ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ रहे हों और हम इसमें यूज़ कर सकें। तो जब आपका फार्मूला यूज़ ना हो तो फिर आप इसमें बाय टेकिंग कॉमन मेथड यूज़ करेंगे। बाय टेकिंग कॉमन मेथड में हमें ये करना होता है कि 2 टर्म्स गिवन है, 2 टर्म्स में हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। सबसे पहले अगर हम कोफिशिएंट देखते हैं तो फर्स्ट में कोफिशिएंट 9 है और सेकंड में 18 है। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। अगर हम 9 की टेबल को रीड करते हैं तो 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो ये मीन्स कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 18 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 9। ओके, तो 9 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद हम अपने वेरिएबल्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्यू आर है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, मीन्स कि क्यू यहाँ पर 2 टाइम्स है और आर भी यहाँ पर 2 टाइम्स है। सो 1 टाइम कॉमन है। अब हम कॉमन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास कोफिशिएंट है वो 9 है। हमने यहाँ पर 9 को कॉमन लिया। उसके बाद हमारा जो वेरिएबल है वो क्यू और आर है। इसके बाद अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो दोनों ब्रैकेट्स भी सेम है। दैट्स मीन कि हम इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले सकते हैं। तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब जो भी हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स होंगे वो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से हमने 9QR कॉमन लिया है और ये वाली पूरी ब्रैकेट भी कॉमन आ गई है। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा और जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पे हमें 1 लिखना होता है। तो फर्स्ट टर्म की जगह पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म में जो साइन है वो प्लस है, सो वी यूज़ प्लस। एंड हमने यहाँ से 9 को कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 बच रहा है, तो इसकी जगह पे हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 टाइम्स क्यू थे, हमने 1 टाइम कॉमन लिया है तो 1 टाइम रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पर क्यू और आर लिखेंगे। और ये वाली ब्रैकेट हमारी ऑलरेडी कॉमन आ चुकी है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। इस पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स जो हमारे पास हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें न्यूमरेटर में से भी कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं। इन 3 टर्म्स में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो है एक्स और जेड। फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स है, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर है और थर्ड टर्म में भी एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि एक्स हमारा कॉमन है। हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन आती है। तो हमने इनमें से x को कॉमन ले लिया। उसके बाद हम z की बात करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास z स्क्वायर है, सेकंड में z स्क्वायर है और थर्ड में z क्यूब है। तो छोटी वैल्यू कौन सी होगी? z स्क्वायर। सो हमने z स्क्वायर को कॉमन ले लिया। उसके बाद हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है। ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं हम उनको लिखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो z स्क्वायर एक्स ओवर 16 है। हमने न्यूमरेटर की वैल्यू में से x और z स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है न्यूमरेटर में। तो जब कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ पे हम 1 लिखते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू में हमने 4 कॉमन लिया हुआ है और यहाँ पर 16 है। सो 16 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 ऑलरेडी कॉमन है तो इसकी जगह हमें 4 लिखना है। फिर हमारे पास है माइनस साइन, तो हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और हमने जो कॉमन लिया है वो एक्स और जेड स्क्वायर को कॉमन लिया है। इस तरह से जेड स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से वन टाइम जो एक्स है वो बच जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। और डिनोमिनेटर की वैल्यू में अगर हम 4 के टेबल को रीड करते हैं तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। दैट्स मीन यहाँ पर 2 आएगा।
उसके बाद प्लस साइन है, सो हमने प्लस साइन लिख लिया, और हमने एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को कॉमन लिया है। हमने यहाँ पर एक्स और जेड स्क्वायर को कॉमन लिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 1 टाइम एक्स रिमेनिंग है, और जेड क्यूब है यहाँ पर, और हमने जेड स्क्वायर को कॉमन लिया था, इसका मतलब एक जेड भी बच रहा है यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 है, सो 4 3s आर 12, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना है। दिस इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन से वेरिएबल कॉमन है। सबसे पहले तो हम वेरिएबल देखेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट्स को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, एंड अगेन वी हैव a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि a छोटी वैल्यू है तो a कॉमन है, यहाँ से हमने a को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद अगर हम दूसरे वेरिएबल को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास b नहीं है और इन दोनों में हमारे पास b है, तो इसका मतलब हम b को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है तो सबके पास b होना ज़रूरी है। अब हम ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है और यहाँ पर भी x माइनस वाई है। इसका मतलब x माइनस वाई कॉमन है, तो हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी उसे हमें दूसरी ब्रैकेट में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है a x माइनस वाई, हमने जो कॉमन लिया था उसमें भी यही है a x माइनस वाई, तो इसकी जगह पर मीन्स के जो फर्स्ट टर्म है वो पूरी कॉमन आई हुई है, तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, जस्ट 1। उसके बाद हमारे पास साइन माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया, और हमने जो कॉमन लिया है वेरिएबल को वो है a, और यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर b, इसका मतलब यहाँ पर a 2 टाइम्स है, तो हमने 1 टाइम कॉमन लिया हुआ है, तो a और b बचेगा इसकी जगह पर। इसके बाद थर्ड टर्म में प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस यूज़ किया है, और हमने a को कॉमन लिया हुआ था तो एक a इसका कैंसिल हो गया, मतलब कि a ख़त्म हो चुका है। इसकी जगह पर सिर्फ हमें a लिखना है, और b को हमने कॉमन नहीं लिया था तो यहाँ पर b स्क्वायर लिखेंगे, और ये वाली जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ चुकी है, तो हमने जस्ट यहाँ पर a b स्क्वायर लिखा है, एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो फॉर्म गिवन है ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म है, आपको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म है। 4 टर्म जब भी आपके पास हो क्लास, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में से पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल कॉमन है, इसमें हमारे पास x है, और सेकंड टर्म में भी हमारे पास x है। इसका मतलब x हमारे पास कॉमन है, तो हमने x को साइड में लिख लिया। उसके बाद हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी है, और जो भी रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में से हमने x को कॉमन ले लिया है, तो x कॉमन आ गया, तो x की जगह पर जो है हमें कुछ भी नहीं लिखना, और हमारे पास क्या बच रहा है, 7, तो 7 हमने लिख दिया। उसके बाद है प्लस साइन, तो हमने यहाँ पर प्लस यूज़ किया। x हमने कॉमन ले लिया था ऑलरेडी, तो हम x दोबारा नहीं लिख सकते। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है हमें जस्ट वो लिखनी है, तो रिमेनिंग वैल्यू है यहाँ पर z। अब लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले आपने साइन को भी देखना है, जो लास्ट 2 टर्म है उसमें से जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ जो साइन है हमें वो कॉमन लेना है, तो इसके साथ प्लस है, सो हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। अब अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पर z है और यहाँ पर z स्क्वायर है। z स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स z, और z का मतलब है 1 टाइम z। तो हाँ, आपको पता है कि कॉमन में हम हमेशा छोटी वैल्यू को लिखते हैं, छोटी वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं, तो हमने यहाँ पर z को कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 7, और उसके बाद है प्लस साइन, हमने प्लस यूज़ किया। यहाँ पर 2 टाइम्स z है, 1 टाइम आपने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर जस्ट 1 टाइम बचेगा। अब देखें, अगर आपने कॉमन सही से लिया होगा ना तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो हम इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट से पहले जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको भी हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ब्रैकेट से पहले जो वैल्यू है वो है x, और इस ब्रैकेट से पहले जो वैल्यू है वो है प्लस z, और ये जो दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं उनको हमने जस्ट 1 टाइम लिख दिया। दिस 2 आर दी फैक्टर्स,
and our question is the product. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है क्लास वो 9a² b प्लस 18ab² माइनस 6ac माइनस 12bc। दोबारा हमारे पास 4 टर्म है, तो जब भी 4 टर्म हो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है और फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। अब फर्स्ट 2 टर्म में अगर हम देखते हैं तो पहले हमारे पास 9 है, 9 की टेबल में 18 आता है, तो हमने यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया। और इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं वो है यहाँ पर a² b तो जो छोटी वैल्यू होगी वो हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, इसका मतलब a छोटी वैल्यू है तो हमने a को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर b है और यहाँ पर b² है, इसका मतलब b छोटी वैल्यू है तो हमने यहाँ पर b ले लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने 9 कॉमन लिया हुआ है और a भी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 के बाद जो वैल्यू है वो a² है। हमने यहाँ पर जस्ट a कॉमन लिया था, इसका मतलब एक दफ़ा जो a हमारे पास है। फिर प्लस साइन हमने यहाँ पर यूज़ किया, 9 हमने कॉमन लिया, 9 की टेबल में 18 2 टाइम्स आता है तो 18 की जगह पे हमने 2 लिख दिया। a हमारा ऑलरेडी कॉमन है और b भी कॉमन है, बट यहाँ पर b² है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर b लिखना है। अब हम लास्ट 2 टर्म की बात करते हैं, तो लास्ट 2 टर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसमें माइनस है। जब भी आपके पास माइनस हो तो आपने माइनस को लाजमी कॉमन लेना है। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया और यहाँ पर है 6 माइनस 12bc, तो हमने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है। अब फर्स्ट जो वैल्यू थी वो है ac और सेकंड है bc, c दोनों में आ रहे हैं, इसका मतलब c कॉमन है तो हमने c को कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट में हमने 6 को कॉमन लिया है और c को कॉमन लिया है, तो हमारे पास a बच रहा है, हमने यहाँ पर a लिख दिया। उसके बाद जो साइन है वो माइनस है, बट हमने यहाँ पर माइनस को ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो सेकंड टर्म जो भी होगा आपका उसमें साइन हमें अपोजिट लेना है, तो ये माइनस प्लस में चेंज होगा। उसके बाद है 12, 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स आते हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। c हमने कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ b बच रहा है, हमने यहाँ पर b लिख दिया। अब देखिए अगर आपने सही से कॉमन लिया होगा तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी और हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। अब ब्रैकेट से पहले जो भी नंबर है उसको हमें एक ब्रैकेट में क्लोज करना है। 9ab था और फिर दूसरा नंबर है -6c, तो हमने इन दोनों को क्लोज कर दिया और दोनों ब्रैकेट सेम थी तो हमने 1 टाइम दोनों ब्रैकेट को लिख दिया। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की बात करते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमें कॉमन लेना है 6 और 12 है। 12 जो है 6 का मल्टीपल है, तो हमने यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया और वेरिएबल जो है वो दोनों के डिफरेंट है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर p है, तो इसका मतलब हम कॉमन नहीं ले सकते, हमने जस्ट 6 को कॉमन लिया है। और जो वेरिएबल और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो है t माइनस 2p। फिर हम लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। लास्ट 2 टर्म का जो फर्स्ट टर्म है उसमें प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिया। प्लस के बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। 8 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो है t और q और यहाँ पर p और q है, इसका मतलब q दोनों में आ रहे हैं तो q कॉमन है। अब हमें फर्स्ट टर्म में देखना है कि फर्स्ट टर्म में जो हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद कौन सी वैल्यूज़ बच रही हैं। तो हमने 4 और q को कॉमन लिया था तो यहाँ पर t बच रहा है, माइनस साइन है तो माइनस हमने एज इट इज़ कॉपी किया। उसके बाद 4 हमने कॉमन लिया हुआ था तो 8 की जगह पे हमें 2 लिखना है बिकॉज 4 2s are 8। q हमने कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ p बच रहा है तो हमने यहाँ पर p लिख दिया। अब दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम आ गई, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमने 1 टाइम इस ब्रैकेट को लिख दिया और ब्रैकेट से पहले जो वैल्यूज़ थी उनको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 दोबारा हमारे पास 4 टर्म है तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, उसके बाद लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म हमारा है r² और सेकंड टर्म है 9rs, तो यहाँ पर r और r² में से r स्मॉलर है तो हमने r को कॉमन ले लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमें वो लिखनी है। यहाँ पर r² है, हमने 1 टाइम r कॉमन लिया तो यहाँ पर r बचेगा।
उसके बाद ये प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया और यहाँ से हमने सिर्फ आर को कॉमन लिया है तो आर हटा देंगे और 9s आएगा इसकी जगह पर। फिर हमारे पास जो लास्ट टू टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन लेंगे, -7RS -63s²। 7 की टेबल में 63 आता है, इसका मतलब 7 हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर s और s² है तो s कॉमन है तो हमने s को कॉमन ले लिया और इसकी जगह पर r बच रहे। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो लास्ट टर्म होती है हमारी उसमें से साइन को हम अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर आएगा प्लस। 7 9s are 63 तो 63 की जगह पे हमें 9 लिखना है क्योंकि हमने 7 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है और हमने s भी कॉमन लिया था तो 1 टाइम s बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं हमारी। ब्रैकेट को हमें एक दफ़ा लिखना है और ब्रैकेट से पहले जो भी नंबर है उसको हमें ब्रैकेट में डालना है, r - 7s। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 में हमारे पास 4 फ्रैक्शन है और जब भी फ्रैक्शन आ जाए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर y² है और यहाँ पर भी y² है, इसका मतलब y² हमारा कॉमन है। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी हमारी वो हमें लिखनी है। फर्स्ट टर्म y² / 4 है और हमने जो कॉमन लिया है उसमें भी y² / 4 आ रहा है तो इसकी जगह पर कुछ भी नहीं बच रहा। जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पे हमें 1 लिखना होता है, हम इसको ओमिट नहीं कर सकते इसलिए हमने इसकी जगह पर 1 लिखा है। उसके बाद हमारे पास है माइनस साइन तो हमने यहाँ पर माइनस यूज़ किया। y² हमने कॉमन लिया हुआ है और 4 भी हमने कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास सिर्फ z बच रहा है इसलिए हमने यहाँ पर z लिख दिया। अब हम लास्ट टू टर्म की बात करते हैं तो लास्ट टू टर्म में फर्स्ट टर्म जो है उसके साथ माइनस है तो हमने माइनस के साथ कॉमन लेना है और यहाँ पर z² है और यहाँ पर z³ है। z² और z³ में से छोटा जो है वो z² है इसलिए हमने यहाँ पर z² को कॉमन लिया और दोनों में t भी है तो t भी हमने कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में दोनों में 9 है तो हमने यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो हमें लिखनी है। फर्स्ट टर्म अगर हम देखते हैं तो z²t/9 है और जो कि हमने कॉमन ली हुई है तो दोबारा इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। और हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट टर्म जो भी हो हमारे पास उसके साथ जो साइन हो उसका हम अपोजिट लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस का अपोजिट होगा माइनस, हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। t कॉमन आया हुआ और 9 भी कॉमन है और यहाँ पर z³ में से हमने स्क्वायर को कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 टाइम z बचेगा। दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम आ गई हैं तो ब्रैकेट को हम 1 टाइम लिखेंगे, 1 - z और ब्रैकेट से पहले जो भी वैल्यूज़ बच रही हैं वो हम लिखेंगे। तो y² / 4 - z²t/9। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 टर्म है तो हमें फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करना है और फिर लास्ट 2 टर्म को सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 टर्म में से न्यूमरेटर की बात करते हैं अगर हम तो यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर भी x है तो x कॉमन है। और अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 10 है। 5 की टेबल में 10 आता है तो इसका मतलब हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास वेरिएबल है वो y और z है तो दोनों मैच नहीं कर रहे। फिर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 11 है और यहाँ पर भी 11 है, इसका मतलब 11 कॉमन है तो हमने 11 को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ होंगी उन्हें हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म में जो रिमेनिंग वैल्यू होगी 5 हमने कॉमन लिया है, 5 2s are 10 तो यहाँ पर 2 बचेगा और y। और सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ z बचेगा। फिर लास्ट टर्म में से हम कॉमन लेंगे। लास्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस है तो माइनस हमने कॉमन लिया और यहाँ पर 7 है और 14 है। 7 की टेबल में 14 आता है तो हमने यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया। y² और y में y छोटी वैल्यू है तो हमने यहाँ पर y कॉमन लिया है।
उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमने 7y कॉमन लिया है, तो 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और y यहाँ पर हमें कॉमन लिया है और इस टर्म में 2 टाइम्स y है, 1 टाइम y हमने कॉमन लिया है तो 1 टाइम बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने माइनस लिया है और जो लास्ट टर्म है उसके साथ भी माइनस है। इस माइनस की वजह से जो लास्ट टर्म होती है हमारी, उसके साइन को हम अपोजिट करते हैं तो माइनस प्लस में चेंज होगा। यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। 7y हमने कॉमन लिया हुआ है, तो 7y के अलावा यहाँ पर जो वैल्यू है वो है z, तो इसकी जगह पर z है। और डिनोमिनेटर में भी दोनों में 11 है, तो हमने यहाँ पर 11 को भी कॉमन ले लिया, इसलिए जो अंदर जो टर्म्स हैं उसमें 11 नहीं है। अब जो दोनों ब्रैकेट्स आ रही हैं वो सेम है, तो हमने ब्रैकेट को 1 टाइम लिखना है, 2y + z, और ब्रैकेट से पहले जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 5x/11 - 7y/11, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे।